हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल वगैरह देख के पता तो चल ही गया होगा भाई क्या होने वाला है इस वीडियो में। In this video particularly we are going to discuss how you should prepare for your pre-boards। अब बच्चे ना प्री बोर्ड्स को बहुत हल्के में लेते हैं, एकदम मजाक में लेते हैं, मस्ती में लेते हैं, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो देयर आर सम टिप्स, देयर आर 5 पॉइंटर्स एंड थिंग्स टू डू, थिंग्स टू अवॉइड। सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। Okay, so before moving on with this, let me tell you a very great thing, a very great news for all you students, that we are launching our new chemistry course for class 10th ICSC. Now, in this particular course, आपको मिलेगा क्या क्या? आपको सारे के सारे you will get all the recorded videos. What will you get? All the recorded videos of all the chapters. All the recorded videos of all the chapters. Right, starting from your periodic table and ending to the ending to the organic chemistry. So starting से end तक सारे chapters के आपको recorded videos मिल जाएंगे. Also you will get all the notes जो मैंने खुद बनवाए हैं, जो मेरे खुद के notes हैं, वो सारे के सारे notes आपको provide होंगे उसमें. You will get all the guest papers, right, and you will get the some of the kind of टेस्ट सीरीज, राइट, कि टेस्ट किस बेसिस पे, किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, विच इज ओनली एंड ओनली फॉर ₹2000। ओनली एंड ओनली फॉर ₹2000। आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट डील एवर। आप प्लीज़ 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 इसमें एनरोल करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। फॉर दिस यू हैव टू डू कि आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है, उसमें आपको पहले तो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है फर्स्टली, ठीक है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा, ठीक है। वंस यू विल गेट फिनिश्ड विद द डाउनलोड प्रोसेस, फिर आपको क्या इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। उसमें आपसे मांगेगा कि आपको कोड, ORG कोड, तो उसमें आपको डालना है PALAS, PALAS। दिस इज द ORG कोड। Then you have to enter your mobile number or you can also use your email ID. So let me show you. For example, यहाँ पे मैंने लिखा है Gmail डाल दिए and then proceed successfully. Then you will get the OTP. Let me download it. 2446. Okay. So for example, मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। नाउ वेरीफाई OTP होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आपने करेक्ट OTP डाला होगा तो, ये भी ऑप्शन है। देन आपको इस पे जाना है, देन आपको जाना है स्टोर पे। स्टोर पे जाके आपको सारे के सारे जितने भी इसमें कोर्सेज हैं वो शो होंगे। यहाँ पे जो कोर्स मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो शो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शो होगा आपको कल, दैट इज 23rd को आपको ये कोर्स शो होगा, 23rd ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो आपको सबसे पहला कोर्स दिख जाएगा क्लास 10th केमिस्ट्री का। उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। तो बहुत अच्छी डील है भाई, इसके लिए तो बिल्कुल आपको देरी करनी नहीं चाहिए, राइट, अदरवाइज तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। आप जब इसमें एक्चुअली में इसको एनरोल कर लोगे तो आपको इसके पूरे बेनिफिट्स और भी ज़्यादा अच्छे से लाइव आप खुद समझ पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक, दैट इज कि भाई क्या करना चाहिए कि प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, राइट। मैम बहुत डर लग रहा है, कुछ लोग बहुत डरते हैं, कुछ लोग एकदम बिंदास होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। दो ही टाइप के लोग होते हैं, यहाँ पे बीच वाले लोग नहीं होते, राइट। सो सबसे पहले कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से फोकस करना एंड फॉलो करना, एंड मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो चीज़, ठीक है। नंबर 1 इज रिमेंबर बेसिक थिंग्स लाइक सिम्बल्स, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, फॉर्मूला, केमिकल नेम्स। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार इतनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो सब रटे हुए हैं हमको, ये तो हमको ये वो, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि बहुत बच्चे, इवन ऑफ क्लास 12th के बच्चे, ये गलतियाँ करते हैं। उन्हें एटॉमिक नंबर्स में कन्फ्यूजन होती है, वो ध्यान नहीं देते हैं, एंड में कम से कम 5 से 10 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे आपके इन सब बेसिक चीज़ों के ऊपर, राइट। एटॉमिक नंबर्स एंड सिंबल्स क्यों मैंने लिखा है, सिंबल्स तो भाई रट लिए होंगे मैम, रटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल सिंबल्स अगर याद नहीं होंगे तो आप फॉर्मूला गलत बना दोगे, तो उसके भी मार्क्स जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें भी लिखी है और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे आप बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हो, ठीक है। सो सारे के सारे सिंबल्स
एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, ये सब तो रट लेना चाहिए एकदम अभी तक। और 9th में ये सब आपको लर्न कराया जाता है, 12th में अगर ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान दो इस चीज़ पे, ठीक है। केमिकल नेम्स, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला दोनों ही होंगे। किसी चीज़ का नाम फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है तो उसका क्या फॉर्मूला है वो आपको लर्न होना चाहिए, राइट। एंड देन अगर किसी का नाम कुछ है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है तो नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये सब चीज़ें मेमोराइज जितना हो पाए उतना करते जाओ, डेली बेसिस पे लर्न करो। याद है तब भी, मार्क माई वर्ड्स, याद है तब भी रिवाइज करोगे तभी आपके बेस्ट नंबर्स आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। देन यूज निमोनिक्स। यहाँ पे आप क्या है ना, मतलब केमिस्ट्री का जो पेपर होता है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको लर्निंग बेसिस पे भी आ जाती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देख लो आप, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हो, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करने के लिए निमोनिक्स होना चाहिए। देन पीरियोडिक टेबल, ऑल दो ट्रिक्स बताई जाती हैं बट उसमें भी मतलब आपको ट्रिक बता देते हैं कि पीरियड ऐसे निकालो, ग्रुप ऐसे निकालो, बट स्टिल वो उसके भी निमोनिक्स मैंने इसी वीडियो में ही इसी वाले चैनल पे ही अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हो, राइट। ऑल्सो कुछ आप मैप्स टाइप के बना लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ट, फ्लो चार्ट नहीं होते हैं, जैसे कि एसिड ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ये हैं, बेसिस ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस ये हैं, देन इनकी बेसिसिटी, एटॉमिसिटी, ये सब कुछ आप मैप्स भी यहाँ पे यू शुड ऑल्सो लर्न कि यहाँ पे आप मैप्स काइंड ऑफ थिंग बना सकते हो, राइट। या बोल लो फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन वाज सेकंड। Now focus on reason based questions. This is very important thing, very important thing for pre-board, for board and for any examination of chemistry. बच्चे क्या करते हैं, रीज़न बेस्ड पे नहीं जाते हैं, बच्चे रटने पे जाते हैं, राइट। कि ये चीज़ ऐसे हुई, ठीक है, रटते रहो, लर्न कर लो। केमिस्ट्री के पेपर आप जब उठाओगे आप देखोगे बहुत ज़्यादा रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये H2SO4 में ये चीज़ क्यों यूज़ करी, टेम्परेचर अगर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है HCl को बनाने में, HCl गैस को, तो वो क्यों है, उसका रीज़न लिखिए आप। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा। प्री बोर्ड्स में भी यही सब चीज़ें आती हैं, करेक्ट। सो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करने की कोशिश करना। देन ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशंस। नाउ मेनी अ टाइम्स लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो इक्वेशन तो लिख लेते हैं, सीख लेते हैं, इवन लर्न कर लेते हैं, बट वो बैलेंस नहीं करते उसको हर बार। फिर क्या होता है, वहाँ बोर्ड में 1 घंटा बैठ के बैलेंस कर रहे होते हैं कि राइट, लाइक 5 मिनट चला गया एक क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन है एंड यू आर बैलेंसिंग द इक्वेशन, दैट इज वाई यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस गलत कर दी तो पूरे मार्क्स गलत हो जाते हैं, पूरे मार्क्स कट जाते हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन के। इवन आपने सही भी किया हो तब भी कट जाते हैं मार्क्स। तो ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन। मैं तो देखो टीचर्स क्या होते हैं, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम बैलेंसिंग इट, मैं कह सकती हूँ, आई हैव अ राइट की से कि इसको आप बैलेंस कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं 10 इक्वेशन बताऊंगी तो मैं एक को बोल सकती हूँ कि आप खुद से बैलेंस कर लो, या आपके टीचर्स बोल सकते हैं ये चीज़। इट इज़ अप टू यू कि आप वो बात मान रहे हो या नहीं, आपको हैबिट में लानी है। यू हैव टू गिव द एग्जाम्स, राइट। हमारा एग्जाम नहीं है, हमारा हो चुका है, आपको देना है, तो आपको ये चीज़ अपनी हैबिट में लाना है कि जब जब इक्वेशन लिखो हमेशा बैलेंस करो, कोई इधर उधर नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, बस इक्वेशन बैलेंस करके ही उस इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। नाउ कलर चेंज टाइप क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि कलर चेंजेस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। कलर चेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉपर इससे इसमें कन्वर्ट हुआ, कौन सा कलर आया। कलर बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि ये 2 चीज़ें टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, नॉट एट ऑल। आपको पूरी थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट ये क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते लोग, और यही क्वेश्चंस केमिस्ट्री में मार्क्स कम करवा देते हैं। बाकी सब में तो लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, इस वाले क्वेश्चंस में ध्यान नहीं देते, ना रीजन बेस्ड वाले में, ना ही तो कलर चेंजिंग वाले में। तो दोनों पे ही फुल फोकस करके जाना अपने प्री बोर्ड्स में, स्पेशली प्री बोर्ड्स में। बोर्ड्स में तो ठीक है, बट स्पेशली प्री बोर्ड्स में टीचर आपका एग्जाम पेपर बनाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस डालता है। बहुत बार सुना होगा जो प्री बोर्ड्स होते हैं भाई बोर्ड से टफ होते हैं एंड सो ऑन, तो वो सच बात है, वो एक्चुअली आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट फैक्ट, दैट इज करेक्ट। नाउ थिंग्स टू डू, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब उनको आप ज़्यादा फॉलो करिए, सो यू विल गेट टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। Learn from school notes as much as possible. Now because I am telling about the pre-board concept, pre-board tips I am giving you, so I would recommend you to please go through your school notes, go through the words that your teachers were using,
राइट आपको पढ़ाते टाइम आपके टीचर्स ने जो बातें बताई हैं, क्योंकि प्री बोर्ड्स में टीचर जब कॉपी चेक करता है वो अपने लिए करता है कि भाई हमने जो पढ़ाया हम देखें हमारे बच्चे को आया या नहीं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ी सी चालाकी भी करना, थोड़ी सी दिमाग स्मार्ट प्ले करना यहाँ पे, कि आपको टीचर्स की बातों, टीचर्स आपने नोट्स नहीं बनाया, अगर आप एकदम वैसे स्टूडेंट काइंड ऑफ हो तो मांग लो, ठीक, मांग लो, देख लो, क्योंकि टीचर्स अपने नोट्स के अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है। दे समटाइम्स थिंक कि यार इवन बोर्ड ठीक है यार, अब हम देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना हमसे पढ़ा है या समथिंग लाइक दैट। वो टीचर के हाथ में होता है, वो अपना कॉपी चेक करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, राइट राइट। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो यहाँ पे, टीचर के अकॉर्डिंग, आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग ज़रूर नोट्स को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड्स में उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। देन सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। अब क्या होता है जब टीचर कोई भी पर्टिकुलर मैम सर एग्जाम पेपर बना रहे हैं प्री बोर्ड का, तो वो सैम्पल पेपर से बहुत क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यही होता है ना, सैम्पल पेपर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो वो उससे क्वेश्चंस को उठा उठा के बहुत लेंगे। और मैं मेक श्योर कर रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ 4 से 5 कम से कम मैं बता रही हूँ, एटलीस्ट तो 4 क्वेश्चन प्री आपके स्पेसिमेन पेपर के टकराएंगे ही टकराएंगे प्री बोर्ड्स में, ठीक है। सो गो थ्रू द सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस इट 1 and 2 times एटलीस्ट, ठीक है। स्टिक चार्ट्स, दैट दिस इज द सेम थिंग, वो फ्लो चार्ट्स वाली बात कि आपको फ्लो चार्ट्स बनाने, सो दैट यू विल रिमेंबर इट वेरी स्मूथली। होता क्या है कि हम लोग कोई इमेज देखते हैं, हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा लर्न हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उसको बोरिंग तरीके से लिख लिख के करना, राइट। तो निमोनिक्स इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए फ्लो चार्ट्स बोला, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे टू मेमोराइज, ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए और भूलोगे नहीं जल्दी, और टाइम भी सेव करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन decorate the answers. Now this does not mean कि you have to take the stones, you have to take the stickers and decorate your answers. This means कि आप जब अपना आंसर लिखो तो वो दिखना चाहिए कि क्लास 10th के बच्चों ने लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश, इतनी अच्छी राइटिंग लिख के आते हैं कि वो बोलते हैं मैंने सोचा, तो वो सच में दिमाग भी सही लगाया होता है, उनका कॉन्सेप्ट भी शायद सही होता है, बट वो लिखने की वजह से पूरे नंबर वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं उनके। तो डेकोरेट द आंसर्स इन द सेंस कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर थ्योरी बेस्ड है तो एटलीस्ट तो 2 से 3 लाइन लिखो उसको फुल रीज़न के साथ कि क्या है, क्यों है, ठीक, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं यहाँ पे करना है, ये मैथ्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कोशिश करो, थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपने आंसर्स को लिखो, थोड़ा सा डेकोरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ नॉट दैट डेकोरेशन, झालर वालर नहीं लगानी है, ये वो वाली डेकोरेशन है कि आपको पूरी तरीके से ऐसे लिखना है आंसर कि टीचर इम्प्रेस हो, ठीक है। देन फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपके स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हो, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू सम चैप्टर्स लाइक स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स फोकस कर लो, जितना कर पाओ कर लो। देन ऑर्गेनिक, ऑल्सो इट माइट चेंज फ्रॉम फॉर योर कोर्सेज, हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स में ये चैप्टर नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ये एक चैप्टर है पर्टिकुलर जो नहीं आ रहा है, तो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट। अगर ऐसा कुछ है कि ये चैप्टर नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है, वो वाला आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। बट अगर सारा प्री बोर्ड में ऑल दो सारा ही प्रोबेबिलिटी होती है कि आएगा, तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में मेन फोकस कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इन पे बहुत ज़्यादा मेन फोकस करो। जैसे ये 2 मैंने स्पेशली बता दिए हैं कि ये 2 पे ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर को छोड़ना, कभी कभी ये काम मत करना। इन केस आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि भाई जो 8 में से 7 चैप्टर्स रट गए हैं, एक नंबर भी गलत नहीं होगा, अब नेक्स्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से ये करना बहुत बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग पेपर सेट नहीं होता है, पेपर टीचर के अकॉर्डिंग सेट होता है। उन्होंने उस चैप्टर से ज़्यादा दिया हो या कुछ और, तो आप उसको चेक नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, सिर्फ समझने से नहीं होगा, आपको वो चीज़ पूरी अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो कोई चैप्टर छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरे चैप्टर्स पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि जो 7 आपने पढ़े हैं, आप चाहे जितना कॉन्फिडेंट हो, आप चाहे जितना कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाओ, बट आपको भी पता है कि गलत हो जाता है उसमें भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे ख्याल से अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो फिर चलो यार, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट
डोंट टेक थिंग्स टू अवॉइड इज डोंट टेक ओनली बुक नॉलेज। ऐसा नहीं है रट्टू तोता की तरह बुक पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं, हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बुक नॉलेज के थ्रू चले जाते हैं, कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता क्यों हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगेगी, और हिस्ट्री की तरह इसको बहुत लोग बना देते हैं रट्टू तोता बन के, तो ये पूरे मार्क्स यहाँ पे खा जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो टिप्स है, ये दीज आर एक्चुअली द टिप्स दैट आई हैव फॉलोड, राइट। मतलब मेरी हिस्ट्री भी आप जानते ही होंगे, मेरे क्लास 10th में केमिस्ट्री के बारे में बहुत बार बताया है, तो मेरी बहुत बेकार थी, बट आफ्टर मतलब बिफोर 3 months ऑफ माई प्री बोर्ड, आई गेस बोर्ड नॉट प्री बोर्ड, बिफोर 3 months ऑफ माई बोर्ड, मैंने ये सारी चीज़ें एक्चुअली ऐसे ही फॉलो करी हैं एंड आई स्कोर्ड वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। सो बुक नॉलेज नहीं लेना है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है आपको। टेकिंग इट टू ईजी, बहुत बच्चे बोलते हैं कि प्री बोर्ड हवा में है, मस्ती है, मज़ा है। अगर आप उसमें से नहीं हो तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर कर दो, इस पॉइंट को, बट अगर हो तो ये बात सोच के चलो बच्चों, प्री बोर्ड्स को इग्नोर करने से, अवॉइड करने से आप बोर्ड को भी वैसा ही लेने लगोगे। पता है आपको ये बात? आपने प्री बोर्ड को एकदम हल्के में लिया ना कि जीरो ले आते हैं यार बोर्ड में, हम तो फोड़ देंगे तोड़ देंगे, तो ये जो आपकी एक चीज़ बिल्ड होने लगती है ना, एक ये एटीट्यूड की अरे यार इसमें नहीं उसमें, तो ये वहाँ भी कैरी फॉरवर्ड होता है, वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। तो ये मत करो, इसको अवॉइड करो। कोशिश करो कि हर इवन कोई टेस्ट भी है तो उसको भी अपना 100% दो, 110% दो, देन बाद में देखा जाएगा चलो अच्छा हमने दिया, ये गलतियाँ हुई, तो आपको पता चलेगा गलती कहाँ हो रही है। तो आप बोर्ड को तभी, ये एग्जामिनेशंस इसीलिए होते हैं ताकि आप बोर्ड में 110%, जैसे मेटलर्जी में मेटल को 99% प्योर निकालने के लिए पूरी प्रोसेस करते हैं, सिमिलरली ये सब आपके लिए होता है ताकि आप एकदम 100% वहाँ पे जाके बैठो तो श्योर हो कि हाँ यार हमको ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एग्ज़ाम जितनी ज़्यादा बार आप देते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको उसका फियर हटता जाता है। देन मेन फोकस इन 2-3 चैप्टर्स। ना आप सोचोगे कि अभी तो आपने बोला कि 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वो, और यहाँ पे आपने लिखा अवॉइड करो मेन फोकस करना, तो वो इसका मतलब ये वो ठीक है कि आपको कुछ चैप्टर्स में, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, क्योंकि दीदी ने बोल दिया, भैया ने बोल दिया, फूफा ताई चाचा चाची कि ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गेनिक पढ़ के जाओ। बहुत बड़ा मिथ है ये सबका, तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। जितने आई नो कि ऑर्गेनिक ज़्यादा मार्क्स की आ सकती है, बट स्टिल बाकी चैप्टर्स भी उतने के ही आएंगे। तो सिर्फ एक चैप्टर पे बैठ जाना या सिर्फ 2 चैप्टर हमने रट लिए बाकी तो हम देख लेंगे इधर उधर, तो वो मत करना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन लर्निंग इज़ वेरी बैड थिंग, डोंट ट्राई टू अवॉइड इट, डोंट डू दिस, क्योंकि सिर्फ याद करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं हो सकते। तो कोशिश करो कि याद केवल ना करो, समझ के याद करना इज़ अ बेस्ट थिंग, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। समझो भी, याद भी करो, लिखो भी, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जितना हो पाए प्रैक्टिस करना। देन इनकम्प्लीट नॉलेज, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन लिया, इतना पढ़ लिया, या ये इतना आता है, अरे चलो इतने में तो स्टेप मार्किंग होती है, 2 नंबर मिल जाएगा। होता है ना, करते हो ना ऐसा? सच बताओ, है आंसर्स पढ़ रहे हैं, अरे इतना बड़ा आंसर कौन पढ़ता है, 2 लाइन में इतना हम फिर कर देते हैं आगे, तो वो मत करना। आधी नॉलेज मत लेना, पूरी नॉलेज लेना, राइट। वरना मेटलर्जी तुम लोग भाई वहाँ 10% प्योर बना के आओगे तो फ़ायदा क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही करना है आपको, एकदम कंप्लीट नॉलेज लेके चला करो। ये नहीं कि ये पढ़ा इतना, इवन भले ही पढ़ो मत, ये बेस्ट है। मतलब ये बेस्ट है कि आप इन दोनों में से अगर पूछो कि आधा पढ़ें या बिल्कुल ना पढ़ें, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप बिल्कुल मत पढ़ो फिर तो, ठीक है। आधा अधूरा वाला मत करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट मार्क्स। और सबसे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो अगर इतनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं दूंगी नहीं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू से कि अरे मैम बस, तो ठीक है, इतनी बातें आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो करो। और बाकी ऑल द बेस्ट। बताना भाई रिजल्ट जब आ जाए तो ज़रूर बताइएगा, अगर आपने टिप्स फॉलो करी हैं तो भी, और नहीं करी हैं तो भी, ओके। एंड हैप्पी दिवाली। तो भाई कल दिवाली है, आप लोग जल्दी जल्दी इनरोल भी कर लेना उस कोर्स को, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।